नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्लैकबेरीज, किलर, स्पाइकर, रंगृति, मिनी क्लब एंड लिबास, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. Lifestyle furniture, बेल नाडी, आजमगढ़, होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़, बुकिंग ओपन, वासदेव मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़, द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर, बाईपास, आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के पवई थाना क्षेत्र के हेवती डीहवा गांव में शुक्रवार तड़के अज्ञात हमलावरों ने घर और ट्यूबवेल पर सो रहे दादा पोते की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लग गए हैं। जानकारी के अनुसार गाँव निवासी 70 वर्षीय जगदम्बा प्रसाद यादव रोज की तरह घर से करीब 400 मीटर दूर स्थित अपने ट्यूबवेल पर सो रहे थे। वहीं उनकी 25 वर्षीय पोता अंकित घर में अपनी चचेरी दादी फुलमती और 2 भाइयों के साथ सो रहा था। देर रात करीब 2 बजे अज्ञात हमलावर घर में घुसा और सो रहे अंकित पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले की आड़ से फुलमती की नींद खुल गई। उन्होंने अंकित के दोनों भाइयों को जगाया और उसे उपचार के लिए अम्बेडकर नगर जनपद के नागपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन जब जगदम्बा प्रसाद यादव को सूचना देने ट्यूबवेल पहुंचे तो वहां उनका शव पड़ा मिला। उनके गले और शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई वार के निशान थे। दोहरी हत्या की सूचना मिलते ही गाँव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर सीओ फूलपुर थाना पवई पुलिस, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस व डॉग स्क्वाड साक्ष्य संकलन में जुटे रहे। घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। जांच के दौरान घर से करीब 100 मीटर दूर खेत में खून से सनी एक कुल्हाड़ी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि शुरुआती जाँच में पारिवारिक लेन देन और आपसी क्लेश की बात सामने आई। हालांकि पुलिस अभी सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों की और तकनीकी जांच के आधार पर जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। आज थाना पवई के गांव के अंतर्गत सुबह सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस और फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच करी जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार परिजनों ने जो मृतक हैं उनके नाती और पाटीदारों पर आशंका जताई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के लिए गठित की गई हैं। फील्ड यूनिट और बाकी जो जांच की और कार्रवाई है वो प्रचलित होने वाली है। परिजन जो है वो तहरीर लिख कर दे रहे हैं। जैसे ही इस संबंध में आगे जानकारी होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर, पूर्व में पैसे के लेन देन के लिए कुछ मामला प्रकाश में? पूर्व में जो मृतक हैं उनके एक पुत्र जो बीमार थे, उनके इलाज को लेके परिवार में विवाद था और उन्हीं का जो पुत्र है उसके ऊपर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। राशि का भी मामला आ रहा है प्रकाश में? इस तरह का 1.5-2 साल पूर्व एक कोई प्रकरण संज्ञान में आया है। इन सभी प्रकरणों की और बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां बहुचर्चित हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे की अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं एक आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि वसूले गए जुर्माने की 80% धनराशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। साथ ही विवेचना में लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन विवेचक मनीष पाल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिए गए।
अभियोजन के अनुसार वादी विनोद चौहान निवासी आलमपुर थाना अरौला के गांव के राम सेवक चौहान से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी विवाद को लेकर वादी की पत्नी इश्रावती ने 22 सितंबर 2024 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे से नाराज होकर 29 सितंबर 2024 की रात आरोपी शुभम चौहान, राम सेवक चौहान, सुरेंद्र समेत अन्य लोगों ने वादी के पिता रश्रीराम को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद विनोद चौहान ने शुभम चौहान सहित 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा तथा जितेंद्र यादव एडवोकेट ने कुल 9 गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने शुभम चौहान, राम सेवक चौहान और सुरेंद्र को हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं सतीराम को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। फैसला हुआ है, क्या मामला था? उसमें मामला ये था कि उसके साथ घटना घटित हुई थी जिसका उसने FIR दर्ज कराया। उसी की रंजिश में 22/9 को उसकी FIR दर्ज हुई थी। उसी की रंजिश को लेकर 30/9 की रात में श्री राम की हत्या राम सेवक, शुभम, सुरेंद्र ने कर दी, जिसमें सारे गवाह परीक्षित हुए। इनकी सजा हुई, जो सजा हुई है न्याय आजीवन कारावास, 50,000 रुपया जुर्माना, 80% मृतक की पत्नी। क्या साल बाद फैसला है? किस सन का मामला था? 1 साल 10 माह के अंदर आया। घटना के 1 वर्ष 10 माह के जितेंद्र यादव एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। बस। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के ठोठिया गांव में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते लाठी डंडे, सरिया, गड़ासा और भाले चलने लगे। मारपीट में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर वाराणसी के लिए रेफर किया गया है। आरोप है कि सत्येंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ ब्रिजनाथ यादव के घर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। संघर्ष में ब्रिजनाथ यादव उम्र 70 वर्ष, रामचल यादव उम्र 35 वर्ष, कल्लन उम्र 68 वर्ष, उदीप नारायण उम्र 28 वर्ष और राम प्यारे उम्र 47 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बीच बचाव करने पहुंचे संदीप उम्र 30 वर्ष, गीता देवी उम्र 50 वर्ष, शशिकला उम्र 47 वर्ष, रीता उम्र 45 वर्ष तथा 10 वर्षीय बच्ची परी भी घायल हो गई है। सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेहनगर ले जाया गया, जहां से राम प्यारे यादव की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल और बाद में वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। क्या कुछ कहना भूपेश पांडे, क्षेत्राधिकारी लालगंज का, सुनिए। 8 जुलाई 2026 को थाना मेहनगर के ग्राम ठोठिया में 2 पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें प्रथम पक्ष की तरफ से 2 लोगों को चोट आई थी। इस प्रकरण में थाना मेहनगर पर प्रथम पक्ष से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अपराध संख्या 249/26 पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आजमगढ़ पुलिस भूमि विवाद से संबंधित मामलों के समयबद्ध और राजस्व टीम के साथ मिलकर निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह से जमीनी विवाद में मारपीट करना और अन्य इस प्रकार की घटना करने पर गंभीर परिणाम होंगे। इसके लिए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, यहाँ स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, शिक्षाविद एवं सहकारिता आंदोलन के अग्रणी नेता श्रद्धेय बाबू राम कुंवर सिंह के 22वें पुण्यतिथि पर शनिवार 11 जुलाई 2026 को पूर्वांचल विकास आंदोलन के तत्वावधान में हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चला। सन 1911 में सगड़ी तहसील के छपरा सुल्तानपुर गांव में जन्मे बाबू राम कुंवर सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा, शिक्षा के प्रसार और सहकारिता आंदोलन को समर्पित किया। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गांव-गांव शिक्षा की अलग जगाई और हजारों लोगों को रोजगार से जोड़कर जनजीवन को नई दिशा प्रदान की। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के रूप में उन्होंने गरीब किसानों और मजदूरों के आर्थिक उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। वहीं विधायक के रूप में विधानसभा में जनपद की सशक्त आवाज बनकर विकास और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया।
श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान तथा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, प्रदेश मंत्री सहजानंद राय, एमएलसी रामसूरत राजभर, विधायक रामविलास चौहान सहित जनपद के अनेक प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद एवं गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल होकर बाबू राम कुंवर सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को हरिऔध कला केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्वांचल विकास आंदोलन के अध्यक्ष आद्या प्रसाद सिंह एवं संयोजक प्रवीण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दी। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में आद्या प्रसाद सिंह अध्यक्ष और प्रवीण कुमार सिंह संयोजक का सुनिए। हमारे वो प्रशासन तंत्र और शासन तंत्र की रीढ़ मीडिया कर्मी साथियों, पूर्वांचल विकास आंदोलन के बैनर तले एक युग पुरुष की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्वांचल विकास आंदोलन ने किया है। एक गैर राजनीतिक संगठन है और आप लोगों के सबके सहयोग से ही संचालित होता है। एक युग पुरुष स्वर्गीय श्री राम कुंवर सिंह जो विभिन्न पदों पर रहे, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए इतना ही कहना पर्याप्त था कि देश का तू प्राण था और प्राण तेरा देश था, कितना ऊंचा वेश तेरा, किंतु तू अविशेष था। आज उन्हीं के स्मृति में कल हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कल हमारे प्रदेश के मुखिया लोग भी आने का वचन दे दिया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग श्रद्धांजलि सभा में अवश्य आएंगे। महती भूमिका हमारे मीडिया कर्मियों की होती है, हम जो जिसके आधार पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है और जन जन तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक जिस महापुरुष महामानव की गाड़ी घूमती थी, प्रतीत होता था कि राम कुंवर सिंह जा रहे हैं। उन्हीं के सहकर्मी हम लोग रहे, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चलते रहे और आज हम स्मरण करते हुए उन्हीं की स्मृति में कल एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप सबकी महती सहभागिता आवश्यक है। विशेष तौर पर हमारे संयोजक श्री प्रवीण कुमार सिंह कुछ आप लोगों से बताएंगे और इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। हमारे वो प्रशासन तंत्र और शासन तंत्र की रीढ़ मीडिया कर्मी साथियों, पूर्वांचल विकास आंदोलन के बैनर तले एक युग पुरुष की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्वांचल विकास आंदोलन ने किया है। एक गैर राजनीतिक संगठन है और आप लोगों के सबके सहयोग से ही संचालित होता है। एक युग पुरुष स्वर्गीय श्री राम कुंवर सिंह जो विभिन्न पदों पर रहे, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए इतना ही कहना पर्याप्त था कि देश का तू प्राण था और प्राण तेरा देश था, कितना ऊंचा वेश तेरा, किंतु तू अविशेष था। आज उन्हीं के स्मृति में कल हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कल हमारे प्रदेश के मुखिया लोग भी आने का वचन दे दिया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग श्रद्धांजलि सभा में अवश्य आएंगे। महती भूमिका हमारे मीडिया कर्मियों की होती है, हम जो जिसके आधार पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है और जन जन तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक जिस महापुरुष महामानव की गाड़ी घूमती थी, प्रतीत होता था कि राम कुंवर सिंह जा रहे हैं। उन्हीं के सहकर्मी हम लोग रहे, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चलते रहे और आज हम स्मरण करते हुए उन्हीं की स्मृति में कल एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आप सबकी महती सहभागिता आवश्यक है। विशेष तौर पर हमारे संयोजक श्री प्रवीण कुमार सिंह कुछ आप लोगों से बताएंगे और इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।
खबर आजमगढ़ से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर आजमगढ़ के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं में छात्र शक्ति ने उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस मनाया। इसी क्रम में शुक्रवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ के सभागार में छात्र महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में सविष्कार के अखिल भारतीय प्रमुख अंशुल विद्यार्थी, मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री सहजानंद राय, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, जिला प्रमुख डॉक्टर रामजनन दुबे, जिला संयोजक आदित्य गुप्ता उपस्थित रहे। अभाविक के 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित छात्र महोत्सव के माध्यम से विद्यार्थियों को परिषद की 78 वर्षों की ध्येय यात्रा, संगठन की कार्यदृष्टि एवं राष्ट्र पुनर्निर्माण के संकल्प से परिचित कराया गया। इस अवसर पर परिषद द्वारा समय समय पर संचालित आंदोलनों, रचनात्मक कार्यक्रमों तथा विद्यार्थी और समाज हित में किए गए विभिन्न प्रयासों से आए सकारात्मक परिवर्तनों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही विद्यार्थियों को राष्ट्र, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सविष्कार के अखिल भारतीय प्रमुख अंशुल विद्यार्थी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थियों के मन में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व और चरित्र निर्माण के संस्कारों का संचार करती है। उन्होंने कहा कि परिषद केवल छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल जीविका के लिए नहीं बल्कि जीवन के निर्माण के लिए होनी चाहिए और जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसी भाव के साथ परिषद प्रत्येक विद्यार्थी को समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का बोध कराती है। उन्होंने कहा कि परिषद केवल समस्याओं को रेखांकित करने वाला संगठन नहीं बल्कि उन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय, संवेदनशील और समर्पित कार्यकर्ताओं का संगठन है। मुख्य अतिथि सहजानंद राय ने अपने विद्यार्थी जीवन में अभावियों से जुड़े अनुभव को साझा करते हुए कहा कि परिषद ने उनके व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद की ही देन है कि उनके जैसे सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ विभिन्न क्षेत्रों में समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं। आज समाज और शिक्षा जगत में दिखाई देने वाले अनेक सकारात्मक परिवर्तन विद्यार्थी परिषद के सतत संघर्ष, रचनात्मक कार्यों और राष्ट्रीय हित के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद के 78 वर्षों का इतिहास केवल आंदोलनों का नहीं बल्कि रचनात्मक परिवर्तन का इतिहास है। शिक्षा, सुधार, छात्र हित, सेवा कार्य और राष्ट्रीय एकात्मकता के इस क्षेत्र में परिषद ने निरंतर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग के माध्यम से परिषद ने पूर्वोत्तर भारत और देश के अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं राष्ट्रीय एकात्मता को सशक्त किया है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल मिला है। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रमुख डॉक्टर रामजनन दुबे ने सभी अतिथियों, प्राध्यापकों, विद्यार्थियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद राष्ट्र निर्माण के अपने ध्येय के साथ निरंतर छात्र हित एवं समाज हित में कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम का संचालन अंशिता सिंह ने किया। इसके उपरांत राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स,
और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।